एक भौरे को आते हुए देखा। श्री राधा रानी की बुद्धिमत्ता देखो आप। ऐसी स्थिति बताते हैं कि जितनी काली वस्तु उनके सामने दिखती वो सब में कृष्ण को देखते थे। तो ऐसे तो वन में खूब सारे चेंटे चेंटा भी डोलते रहते हैं। काला समझ के ही तो भौरे को वो कृष्ण दूत मान करके और कृष्ण सखा मान करके उससे बातें कर रही हैं। खूब चेंटा डोलते रहे वन में, खूब काले काले खूब सारे पशु पक्षी कौवा कोयल भी दिखाई देती हैं, उनसे क्यों बात नहीं कर रही हैं? मच्छर मक्खियां भी थोड़े रंग तो काला ही होता है उनका, उनसे भी बात कर सकती थी। भौरे को ही केंद्र में क्यों लिया इन्होंने? भ्रमर गीत को भौरे को केंद्र में लेकर के क्यों गाया? बहुत सुंदर भाव। ये भाव तो किशोरी जी का ही हो सकता है। बोले कि जितने भी ये छोटे छोटे कीट पतंगा होते हैं, कीट पतंगा की तो बात छोड़ो, जितने जीव जंतु हैं उन सब में सबसे बड़ा प्रेमी यदि कोई होता और प्रेम को निभाने वाला यदि कोई है तो वो भौरा। इससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है, इससे बड़ा प्रेम निभाने वाला कोई नहीं है। किससे प्रेम करता है भौरा? किससे प्रेम करता है? पुष्पों से प्रेम करता है। और पुष्पों में भी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? कमल से। कमल जब खिला होता है तो भौरा उसमें जाकर के विराजमान हो जाता है और बैठ करके उसकी सुगंधी को लेने लगता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होते ही कमल अपने एक एक पंखुड़ी को बंद करने लगता है। रात्रि होते ही कमल अपने चारों ओर से अपने आप को बंद कर देता, उसमें भौरा भीतर बंद हो जाता है। भौरा जानता है अगर मैं सुबह तक बाहर नहीं निकला ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो बोले भौरा निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि भौरे का एक गुण होता है कि भौरा जो है वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। ये उसका गुण है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। तो कमल उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? कमल की पंखुड़ियां तो अत्यंत कोमल होती हैं, वो चाहे तो उनमें छेद कर सकता है। लेकिन यही तो भौरे की खासियत है, वो कमल से इतना प्रेम करता है कि चाह करके भी उसमें छेद नहीं करता, रात्रि में उसी में मर जाता है। चाहती तो और किसी जीव को भी केंद्र में लेकर के, उनको केंद्री तो चाहिए था, बात ही तो पहुंचानी है। भौरा ही क्यों? बोले इसलिए मधुपके तब बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभेन बहतु मधुपतेस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमेद्रे। हे भौरे, हे मधुप, मधुप एक प्रकार से व्यसनी को भी कहा जाता है। भौरा तू हमारे पास मत आना। क्यों? बोले क्योंकि तू कपटी का मित्र है। कि तब कह रही है भगवान को, ये सामर्थ्य केवल श्री राधा रानी में ही है, गोपियों में भी नहीं है। कि तब कह करके बुला रही है, तू कपटी का मित्र है, हमारे पास मत आना। हमारे चरणों में तू ये जो सिर झुका करके प्रणाम करने तू हमको मनाने की कोशिश कर रहा है ना। राधा रानी के मन का भाव ये है कि अब भी मान लीला ही चल रही है और मैं मान करके बैठी हूं, कन्हैया स्वयं तो आए नहीं है, तो अपने जैसो कारो कारो भौरा भेज दियो कि जाके राधा रानी को मनाया। हे भौरे, तू हमारे चरणों में बैठ करके प्रणाम करने की कोशिश मत कर। तेरी मूंछों में लगा कुमकुम यदि मेरे चरणों से छुप जाएगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। क्यों अपवित्र हो जाऊंगी? क्योंकि तू कपटी का मित्र है। एक तो तू काला मधुप है, व्यसनी है, और ऊपर से कृष्ण का मित्र है, तू कपटी का मित्र है। सीधी बात तो ये। और दूसरी बात क्या कह रही हैं? बोले जरूर तुझको मथुरा की गोपियों ने भेजा है। क्यों? बोले श्री किशोरी जी के चरणों की पराग की सुगंधी परिचरति कथम
पाद पद्मं तु पद्मा यपिवत हत चेता उत्तम श्लोक जल्पै। तुम दोनों एक जैसे हो, तेरा रंग भी काला है और तेरे कपटी कृष्ण का रंग भी काला है, तेरे कपटी मित्र कृष्ण का रंग भी काला है, तुम दोनों का रंग एक जैसा है और तुम दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है। भंवरा बोला हमारा स्वभाव एक जैसा क्यों है? बोले तू एक पुष्प पर बैठता है, उसकी सुगंधी को लेता है, उसकी सुगंधी लेकर के फिर उसको छोड़ देता है, उसके साथ संयोग करता है, फिर उसको वियोग दे देता है, फिर दूसरे पुष्प के पास चला जाता है। ऐसे ही तो तेरे कपटी कृष्ण ने किया। जब तक ब्रज में रहा तब तक हम ब्रज गोपियों को कभी वेणु बजा करके, कभी सुंदर अलकावलियां फैला करके, कभी मोर मुकुट धारण करके, कभी गैयाओं को चरा करके, कभी मयूरों के मध्य नृत्य करके हमको मोहित करता रहा, कभी गिरिराज उठा करके इन सब राक्षसों से और इन सब दुनिया भर के जो आपदा विपत्ति आई इन सब से बचा करके हमारे हृदय में अपना स्नेह स्थापित करता गया। और जब हमारे भीतर स्नेह आ गया तो हमको छोड़ के वहां मथुरा की गोपियों के मध्य चला गया। तू और कृष्ण हो तो एक जैसे ही, तुम दोनों में भेद क्या है? हमें याद है एक बार उसने अपना अधरामृत हम सबको दिया है। भंवरा कहने लगा तो आपको तो इस बात की कृपा माननी चाहिए कि ठाकुर जी ने आपको वो अमृत प्रदान किया जो देवताओं को दुर्लभ है। देवता गए थे भगवान के पास, क्या कह के? बोले राक्षसों के गुरुदेव के पास संजीवनी विद्या है, राक्षसों के मरते ही उनके गुरु शुक्राचार्य उनको पुनर्जीवित कर देते हैं, आप हमें भी संजीवनी विद्या दे दो। भगवान कहने लगे संजीवनी विद्या तो तुच्छ है, मैं तुमको अमृत दे दूंगा। बोले तो दे दो। भंवरा कह रहा है भगवान चाहते तो अपने उनके बाएं हाथ का खेल है अमृत देना, लेकिन उन्होंने देवताओं से क्या कहा? जाओ जाकर के समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, पी लेना। इतनी मेहनत करवाई तब जाकर के देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। भंवरा कहता है आपको तो सौभाग्य मानना चाहिए कि ठाकुर जी ने आपको बिना किसी श्रम के ही आपको अमृत दे दिया। गोपियां बोली सौभाग्य क्या माने, अमृत पिला करके कोई अच्छा काम थोड़ी किया उन्होंने। बहुत सुंदर भाव है। भंवरा बोला क्यों, आप क्यों सौभाग्य नहीं मानेंगी? बोले उसने तो हमको अधूरामृत अमृत इसलिए पिलाया, यदि नहीं पिलाया होता तो आज जितना कष्ट है उतना कष्ट नहीं होता। बोले क्यों, अमृत पीने से कोई कष्ट होता है? बोले कृष्ण वियोग में हमारी दशा तुमको दिख रही है, ना खा रही है ना पी रही है, आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं पूरी। हे उधो मत समझाने, हे उधो मत समझाने, हे जाके कांटा लगे सो जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। तुझे लगता है कि उन्होंने हमें अमृत पिलाया, लेकिन यदि कृष्ण गए तो आज उनके वियोग में हमारे प्राण निकल गए होते तो इतना कष्ट हमको सहना ना पड़ता। लेकिन वो जो अपना अधरामृत पिला करके गए ना, वो अमृत तत्व हमको मरने नहीं दे रहा है। क्या अच्छा किया अमृत पिला करके। यदि वो अधरामृत नहीं दिया होता तो कम से कम आज चैन से अपने प्राणों का परित्याग तो कर दिया होता हमने। ये भाव पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज का पड़ा। बोले उसने अमृत थोड़ी पिलाया है, जीने के लिए थोड़ी पिलाया है, उसने तो अपने वियोग में तड़पाने के लिए अमृत पिलाया। हमको आज पता चली ये बात। अरे भौरे तू बार बार आकर के उसका गुणगान मत कर। किमिह बहुष ढंग्रे गायसी त्वं यदुना, मधिपति मृगहाणा मग्रतो नः पुराणम्, विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग, क्षपित कुचुरुजस्ते
कल्पयन्ति स्तमिष्ठाः। पहले तो लगता था उसकी कथा ही हमारा जीवन है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी कथा से तो और वियोग, उससे मिलने की इच्छा बढ़ जाती है। अरे भोरे तू उसकी चर्चा हमारे बीच में मत कर, उसकी बात हमारे मध्य में मत कर। तुझे उसकी कथा गाने का शौक है ना, उसकी कथा करने का शौक है, जा मथुरा की गोपांगनाओं के बीच में जा करके कर। अरे हमारे सामने उसकी कथा गाएगा तो तेरी अच्छे से फिर पिटाई हो जाएगी, हम नहीं सुनना चाहती उसके बारे में। मथुरा की गोपियों के पास जाकर के कर, वो उसकी प्रशंसा सुन करके हम तो उसको जानती हैं, हम तो उसको जानते हैं, हमें उसको जानने की आवश्यकता नहीं, हम तो उसके रग रग से वाकिफ हैं, हम तो उसको जानते हैं। हमें मत बता उसके बारे में, तुझे बताना है तो जाके मथुरा की गोपियों को बता। आज जो हमारी दशा हुई है, उस दशा में सबसे बड़ा हाथ तो उसकी कथा का ही है। ये वही गोपियां हैं जो गोपी गीत में कथा गाने वालों को अत्यंत श्रेयस्कर बताती हैं, लेकिन आज भी श्रेयस्कर कथा वालों को ही बता रही हैं। लेकिन वही है, व्याज स्तुति है। आज भी कह तो रही हैं कि अरे भोरे तू ये सोच कि हमारी ऐसी स्थिति है कि हम हर काली वस्तु में कृष्ण को देख रही हैं, इतनी श्रेयस्कर स्थिति हमारी कथा से ही तो बनी है, लेकिन एक तरफ से निंदा भी कर रही हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढंढोरा पीटती प्रीत न करियो मुकुंदा। स्वकृत इह विशेषता पत्य पत्यन्य लोका व्यसजक्र व्रसजदकत चेता किम नु संधेयमास्मिन्। ऐसे व्यक्ति से क्या संधि करें हम, ऐसे व्यक्ति से क्या। तू अपनी चटकारी मत दिखा हमारे आगे, चतुराई मत दिखा। बार बार उड़ता है फिर आगे बैठ जाता है, फिर उड़ता है फिर आगे बैठ जाता है। ये तू बार बार हमको मनाने का जो प्रयास कर रहा है, ये चटुकारी तेरी हमारे सामने नहीं चलेगी। मानो राधा रानी कह रही है, तू बार बार आता है मनाने के लिए, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, फिर चला जाता है फिर आ जाता है। तू खुद बता भोरे, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे भूल गए, पति क्या कहेंगे भूल गए, बच्चे किसके सहारे अपना पेट पालेंगे भूल गए, सब कुछ छोड़ दिया। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं वृशंसं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। सब कुछ छोड़ करके हम आ गए और आकर के उसके चरणों में सारे विषयों का परित्याग कर दिया। अच्छा बंधुओं, एक बात बताएं आपको, कई लोग हमसे ये कहते हैं ये कथा सुनने के बाद में कि ठाकुर जी ने इतना कष्ट क्यों दिया गोपियों को। अब एक हमारी बात सुनना, एक भगवान की मीराबाई जैसी एक भक्त थी, उसका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई की महज 15 साल की उम्र में घर छोड़ के आ गई थी वो अपना। घर वालों ने ब्याह करा दिया। अब घर वालों ने ब्याह करा दिया, लेकिन उनको वो ऐसी अचेत हो गई कि उनका ब्याह हुआ, उनको ये भी भान नहीं था। घर वालों को उनको लगा कि इनको बहुत दुख होगा यदि बाद में इनको पता चलेगा कि मैं कृष्ण प्रियसी हूं। जिस दिन ब्याह हुआ उसी दिन रात को घर छोड़ के वृंदावन आ गई। मुझे नाम याद नहीं, जिनसे उनका ब्याह हुआ राजकुमार, उसने उनको दौड़वाने के लिए बड़े बड़े सैनिकों को भेजा। तो करमेती बाई 3 दिन तक एक मरे हुए ऊंट के गर्भ में रही, पेट में मर गया था ऊंट, उसके सियार पेट में से मांस खा गए, उसका पेट जो था वो खोखला हो गया। तो अपने आप को बचाने के लिए करमेती बाई उसमें घुस गई। क्यों? बोले वहां एक आदमी भी टिक नहीं पा रहा था, इतनी गंध थी। करमेती बाई उसमें 3 दिन तक रही और 3 दिन बाद जान बचा करके वृंदावन आई। वृंदावन में संत जनों को पता चला करमेती बाई आई है, पता चला कि 3 दिन ऊंट के भीतर रही। तो एक संत ने पूछा
करमेती बेटा, हमने सुना तुमने अपनी जान बचाने के लिए 3 दिन तक ऊंट, मरे हुए ऊंट के पेट में तुम रही। अरे जिसकी गंध के आगे एक व्यक्ति भी वहां नहीं टिक सकता, तुम ऐसे ऊंट में कैसे रह ली? ऐसे ऊंट के पेट में तुम कैसे रह ली?